हेलो फ्रेंड्स, एकदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उनकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। जिससे क्या है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। इसी के क्रम में आज हम लेके आए हैं जो कृषि अनुसंधान अधिकारी का पेपर है उसको, जिसके सब्जेक्ट है जीके एंड हॉर्टिकल्चर। और ये पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ से कम आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं। इसलिए आप पूरे पेपर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। 150 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इसमें जीके एंड हॉर्टिकल्चर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, बैराट की बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान की बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो कौन थे? बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी चित्तौड़गढ़। ये क्या थे? इसकी बैराट की बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के क्या थे? प्रमुख स्थान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इस क्वेश्चन को क्या है? डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जो खमनोरी की पहाड़ियाँ हैं उससे कौन सी नदी निकलती है? तो इससे निकलती है बनास नदी। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी। एंड खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी। नेक्स्ट है सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? स्वाबी नदी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। तो क्या होगा? नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। और अगर अवरोही क्रम पूछता है तो अवरोही क्रम क्या होगा? एक ट्रिक है जय जानू, यानी जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था अजमेर पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। निम्न में से किस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? तो किस में नहीं होती? एक तो चूरू में नहीं होती और एक बीकानेर में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। तो ये क्या क्वेश्चन को क्या है? डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्कों का समय क्या था? तो ये था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो कितने थे? 16 पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। तो ये करवाई थी जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन एजेंसी, जिसे हम जीका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। चंदन राज की रानी रुद्राणी को जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी शाकंभरी के चौहान के वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया था। तो ये रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? ये निष्कलंक संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो ये रहा था कोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। जाखम नदी एक सहायक नदी है। तो जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी की। नेक्स्ट है 17। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? राव जयतिशीरो छंद में। नेक्स्ट है 18। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो किससे किया था? सलीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। वाद्य यंत्र अरवी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? तो ये कब शामिल किया गया था? ये किया गया था सांगर द्वारा बाबर के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? तो किससे निकलती हैं? जयसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार अवस्थित है। तो हाड़ौती पठार कहाँ पे? यह कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ज़्यादा क्या है, ये यहाँ पे राजस्थान में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो क्या है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये क्या है? सही युग्म है। उदयपुर में सर्वाधिक है, उसके बाद अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 1974-75 में। और जितने भी सूखा संबंधित एंड जो भी कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम, इनकी हम अलग से एक
वीडियो बना देंगे, जिससे क्या है कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आपका मिस नहीं होगा। ये करीब 10 से 12 कार्यक्रम है जो कि आसपास में बदल बदल के पूछे जाते हैं, तो उनकी क्या करें एक साथ शॉर्ट नोट्स के रूप में एक वीडियो दे देंगे, जिससे क्या है कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ से रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, माउंट आबू के आसपास जहाँ बरसात 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं? अर्ध उष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, राजस्थान के किस किले में पहाड़ पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो कौन सी? जयगढ़ दुर्ग में कौन सी जयबान तोप रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बालसमंद राजसमंद, ये क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है 28, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो होती है 9 गांठें। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, गैर नृत्य के समय पैर में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे? रमजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राजस्थान और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 2019 में। इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख लेना कि जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर के आधार बीज के उत्पादन के लिए आवश्यक अलगाव दूरी है, तो कितनी है? 200 मीटर। यहाँ से हॉर्टिकल्चर स्टार्ट होती है। हॉर्टिकल्चर के इसमें मैंने खुद ने देखा है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन है जो हॉर्टिकल्चर के आएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखना है। तो चलिए देखते हैं 32, दुर्गापुर केसर किसकी महत्वपूर्ण किस्म है, तो किसकी है? तरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इसमें क्या करना है? जो सम्मिलित करना है, तो मंजीरा किससे बन के बनी है, तो है रूमानी इंटू नीलम। रत्ना किससे है? नीलम इंटू अल्फांसो। सिंधु किससे है? रत्ना इंटू अल्फासो। और अर्का पुनीत किससे है? अल्फासो इंटू बैगनपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, उत्तर भारत में आम के लिए व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है विनियर कलम बंधन का, यानी विनियर ग्राफ्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, निम्न में से किस रोग के लिए एसिड नींबू सबसे अच्छा संकेतक है, तो किसके लिए? ट्रिस्टेजा के लिए। नेक्स्ट है 36, खजूर में पुष्पक्रम विगलन रोग का कारक क्या है, तो ये मोगी नेला। क्या है? मोगी नेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 38, रूपांतरित वातावरण पैकिंग MAP में केले को सुरक्षित अवधि तक रखा जा सकता है, तो ये रखा जा सकता है 15 दिन तक। नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन एक रूढ़िवादी बीज है, रूढ़िवादी बीज कौन सा है? बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पानक में अम्लता है, जो पानक में अम्लता कितनी होती है, तो होती है 1 से 2%। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लो कि पानक में जो अम्लता होती है वो कितनी होती है? 1 से 2%। नेक्स्ट देखते हैं 41, धनिये के वाष्पशील तेल का प्रमुख अवयव है, तो क्या है? लिनोलिन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने खुद ने ध्यान से देखा है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सारे क्वेश्चन बनने लायक हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और अच्छे से ध्यान से देखो सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट 42, बैगन की निम्नलिखित में से कौन सी जंगली प्रजाति छोटी पत्ती रोग से प्रतिरक्षित है, तो कौन सी? सोलेनम ओरिकुलेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, दालचीनी का उत्पत्ति स्थल है, जो दालचीनी है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो है श्रीलंका। नेक्स्ट है हल्दी का कुल है, हल्दी का कुल क्या होता है? जिंजीबरेसी। नेक्स्ट है 45, निम्न में से विटामिन सी किस में अधिक है, तो विटामिन सी किस में अधिक है इसमें सबसे ज़्यादा, तो है चौलाई में। नेक्स्ट है 46, सब्जियों के बीजों को सुखाने पर सुरक्षित आर्द्रता की मात्रा है, तो ये कितनी है? 8%। नेक्स्ट है भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योग स्थापित हुआ था, तो इस क्वेश्चन को क्या डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 48, किस्म की आनुवांशिक शुद्धता की पुष्टि होती है, तो ये किससे होती है? DUS परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, तरबूज की टेट्राप्लोइड लाइन किसके अनुप्रयोग द्वारा निर्मित होती है, तो ये होती है कोल्चिसिन के द्वारा। नेक्स्ट 50, एक साथ जुड़ने वाले मेहराबों की एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लता मंडप को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सी उत्परिवर्तित किस्म है, तो कौन सी है ये? रतन रजत रेखा। नेक्स्ट है 52, निम्न में से किस फलीदार बीज में भ्रूणपोष भोजन के भंडार के रूप में होता है, तो किसमें होता है? मेथी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आम का कौन सा मूल व्रंत एलोटेट्राफ्लूइड है, तो कौन सा है? वेलाइकोलुम्बन। कौन सा है? वेलाइकोलुम्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न में 2 कथन दिए गए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, इनमें से देखना है कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। तो पीलू जो साल्वाडोरा राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान में आश्रय पट्टी और वायुरोधी के लिए एक प्रभावी पौधा होता है, ये क्या बिल्कुल राइट है। यह ऊँटों के लिए उत्कृष्ट भोजन बनाता है, ये भी क्या बिल्कुल राइट है। तो दोनों क्या इसमें क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 55, निम्न में से कौन सा जैव रासायनिक परिवर्तन फल के पकने से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? श्वसन दर में परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक परिवर्तन फल के पकने से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? श्वसन तंत्र में जो परिवर्तन है वो फल पकने के संबंधित से नहीं है। नेक्स्ट 56। धनिया का भंडारण कीट कौन सा है? तो कौन सा है? सिगरेट बीटल। नेक्स्ट 57। अदरक के बीज राइजोम का उचित वजन सीमा होता है तो कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 58। उत्पादों को समूह से अलग करना है तो क्या है? श्रेणीकरण, या जिसे हम कहते हैं ग्रेडिंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। सूक्ष्म प्रवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं बीजोत्तक संवर्धन से। नेक्स्ट है 60। रंगीन पत्तियों वाली झाड़ी कौन सी होती है? तो ये होती है अकेलिफा। कौन सी होती है? अकेलिफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कुल ठोस पदार्थ की मात्रा जिस पर सूक्ष्म जीवी सक्रिय नहीं रहते हैं तो कितनी होती है? 65%। जिस पर क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सक्रिय नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। नर फूलों को किसके छिड़काव द्वारा शामिल करके खीरे की गायनेसियस पंक्तियों को बनाए रखा जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्न में से किस पौधे में चिप्पी कलिकाएं की जाती है? तो किस में की जाती है? ग्रेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण। नेक्स्ट है 65। टमाटर के लिए अनुशंसित पूर्व शीतलन तापमान कितना है? तो कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 66। बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? जो बेर की देर से ऐसी कौन सी किस्म है जो कि देर से पकती है? तो कौन सी है? उमरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पिथिनेस निम्न में से किस सब्जी का शारीरिक विकार है? तो किसका है? मूली का। नेक्स्ट है 68। निर्यात करने से पहले आम के फलों को किस रोग के प्रबंधन के लिए गर्म जल उपचार के अधीन किया जाता है? तो किसकी किया जाता है? एंथ्रेक्नोज। नेक्स्ट है 69। निम्न में से सबसे बौना मूल ग्रंथ है? तो सबसे बौना मूल ग्रंथ कौन सा है? M9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। इन ब्रीडिंग के कारण शक्ति का नुकसान अधिक दिखाई देता है तो किसके? परपरागित प्रजातियों के। नेक्स्ट है 71। निम्न में से किसे निष्क्रिय करने के लिए आमतौर पर फलों और सब्जियों में स्वेदन की जाती है? तो है एंजाइमो। नेक्स्ट है 72। रेटिनोल के नाम से किसे जाना जाता है? जो रेटिनोल के नाम से विटामिन ए को जाना जाता है। नेक्स्ट है 73। इसमें क्या करना है? सूची का आपस में मिलान करना है। तो बेल क्या है? चिप्पी कलिकाएन। पपीता बीज। आम विनियर कलम प्रवर्धन। और जो केला है वो क्या है? तलवार अंतःवुस्तारी यानी स्वर्ण सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कैलेक्स विभाजन किसकी बड़ी समस्या है? तो किसकी है? कार्नेशन की। नेक्स्ट देखते हैं 75। मिर्च का औसत बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो होता है 50 से 80 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से कौन सी लोन लगाने की सबसे तेज विधि है? तो कौन सी है? दूरभाष ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सेब में किस प्रकार का असंग जनन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? रिकरेंट यानी पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है 78। मंडोर उद्यान स्थित है। मंडोर उद्यान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है 79। हमारे देश में इस प्रकार के बीजों का प्रचलन नहीं है तो कौन सा नहीं है? जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, पंजीकृत बीज होते हैं, उनका हमारे यहाँ पर प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट है 80। निम्न में से कौन सा फल कार्बोहाइड्रेट का सबसे धनी स्रोत है? तो कौन सा है? खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। परिपक्वता पर संतरा के फल का कुल गलनशील ठोस है तो कितना है? 12 डिग्री ब्रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। पूसा सृजन का किसका मूल ग्रंथ है? तो किसका है? अमरूद का। नेक्स्ट 83। एकल समयुग्मजी स्वपरागित पौधे की संतति कहलाती है तो यह शुद्ध लाइन। नेक्स्ट 84। कंदीकरण के लिए शकरकंद को कितने घंटों तक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है? तो होती है 9 घंटों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। टमाटर प्यूरी और पेस्ट के लिए अनुमत बेंजोइक अम्ल की सीमा कितनी है? तो 250 ppm। नेक्स्ट 86। हिप्टेज बेंगालेसिस किस कुल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मालपिजिएसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। एकल भ्रूणीय नींबू वर्गीय जीनोटाइप कौन सा है? तो कौन सा है? चकोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। गाजर के बीज उत्पादन के लिए बीज की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट 89। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट 90। निम्न में से कौन से पौधे का वृद्धि अवरोधक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काइनेटिन। नेक्स्ट 91। निम्नलिखित में से टमाटर की जंगली प्रजाति लवण सहनशीलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण दाता है तो कौन सी है? लाइकोपर्सिकम चीज मानी। नेक्स्ट 92। मिर्च में फलों के विकास के लिए रात्रि का तापमान होता है तो कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट 93। ज्यामितिक उद्यान शैली की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है? रनिंग वाटर, जो बहता पानी होता है वो ज्यामितिक उद्यान शैली की सबसे मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट 94। बेंजोइक अम्ल के प्रति अधिक प्रभावी कौन होता है? खमीर यानी ईस्ट होता है जो बेंजोइक अम्ल के प्रति सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट 95। बैगनपली इंटू अल्फांसो से उत्पन्न किस्म कौन सी है? तो ये अर्का अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96।
नीचे जो दो कथन दिए गए हैं उनमें से हमें सत्य और गलत का पहचान करना है। तो जड़ सहकारक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में होते हैं जो जड़ के फुटान को प्रेरित करने में आईबीए के साथ सहक्रियात्मक रूप से करके प्रेरित होते हैं। ये क्या बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है, जल सहकारक एंजाइम आईबीए ऑक्सीडेज द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन को नष्ट होने से बचाते हैं। तो ये भी क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 डिब्बाबंदी में साधारण चाशनी में चीनी प्रतिशत होती है तो कितनी होती है 40%। नेक्स्ट है 98 अनार में मौजूद प्रमुख कार्बनिक अम्ल हैं तो कौन सा है मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 बीज मसाले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, ये अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 टमाटर में गूदे का कीनू रंग किसके कारण होता है तो ये होता है प्रोलाइकोपिन रंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 निम्न में से कौन सी कम द्रुतशीलन किस्म है तो कौन सी है पालिन ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 उत्तम बीज की विशेषता क्या है तो ये क्या होती है इसकी वाइबिलिटी। नेक्स्ट है 103 पूसा ज्वाला जाति की प्रमुख विशेषता है तो कौन सी है इसकी जो अधिक तीखापन है जो पूसा ज्वाला की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट 104 निम्न में से कौन सी मूली की किस्म बुआई के 25 से 30 दिनों में परिपक्व हो जाती है तो कौन सी हो जाती है स्कॉर्लेट ग्लोब। नेक्स्ट 105 जो ब्लैक इचिसिया जाती है वो किसकी है अंजीर की। नेक्स्ट 106 निम्न में से कौन सा बैगनी फूल वाला वृक्ष है तो कौन सा है बोहेनिया पुरपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कौन से फल का भारत से उद्गम नहीं हुआ है तो कौन सी का नहीं हुआ है इमली का। नेक्स्ट है 108 इसको क्या करना है जो सूची का मिलान करना है यानी कौन से इसमें जो गुणसूत्र हैं वो कैसे क्या है कितनी है। तो बेल में कितनी होती हैं तो ये होती हैं 36, जामुन में कितनी होती हैं 40, इमली में कितनी होती हैं 24 और अंजीर में कितनी होती हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 जैम में फल का भाग होना कितना आवश्यक है तो ये 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 टीला दाव को कहा जाता है तो कहा जाता है इसको स्टूल लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 सेम के आदर बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है तो ये होती है 10 मीटर। 112 है जीरे की बुआई का समय है तो कब है ये 15 से 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 मेथी के बीज में कौन सा स्टेरॉइड पाया जाता है तो पाया जाता है डायोसजेनिन। नेक्स्ट 114 अलंकृत पौधों में कांट छांट एवं सदाई से संबंधित क्या है तो यह टोपियरी। नेक्स्ट है 115 आम का संकर जिससे अल्फांसो जैसा गुण होता है लेकिन स्पंजी उत्तक से ग्रस्त नहीं होता है तो कौन सा है रत्ना। नेक्स्ट 116 टमाटर की कौन सी जंगली प्रजाति द्रुत शीतन सहिष्णु है तो कौन सी लाइकोपर्सिकम इशूटम। नेक्स्ट 117 मैंगो जिंजर का वैज्ञानिक नाम है तो क्या है कुरकुरमा आमदा। नेक्स्ट 118 राजस्थान में फूल उत्कृष्टता केंद्र स्थित है तो कौन सा है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट 119 रजनीगंधा मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है तो ये किया जाता है कंद के द्वारा। नेक्स्ट 120 ब्रेसिका ओलेरेशिया एवं वेराइटी ब्रोटिटिस की क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है तो होती है 18। नेक्स्ट 121 आंवला किस्म कंचन निम्नलिखित में से किसकी मौका अंकुर है तो किसकी है चकैया। नेक्स्ट 122 निम्न में से कौन सा गर्मियों में खिलने वाला वृक्ष है जिससे सुनहरे पीली रंग के फूल निकलते हैं तो कौन सा है केसिया फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 अपने समयुग्मज पुनरावर्ती जनक के साथ F1 को क्रॉस करने को कहा जाता है तो कहा जाता है ये टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 टमाटर में लाइकोपिन होता है जो टमाटर में लाइकोपिन होता है वो कितना होता है 20 से 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 झूलती टोकरियों के लिए उपयुक्त पौधा है जो झूलती टोकरियों के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है तो ये पोर्टुलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 जो धनिया बीज है वो कौन सा है साइजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 खरबूजे का फल थोड़ा दबाव से बेल से आसानी से अलग हो जाता है तो इसे कहा जाता है फुल स्लिप स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी फल नहीं है तो कौन सी नहीं है गाजर। नेक्स्ट 129 निम्न में से कौन सा अक्रांतिक श्वासी फल है तो कौन सा है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट 130 बैगन के आदर बीज उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र निरीक्षण संख्या कितनी है तो यह 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 पपीते की किस्म पूसा नना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा नहीं है बिन स्तुव है स्त्रीलिंगी। नेक्स्ट है 132 कसूरी मेथी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है तो ये कितनी 10 से 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 निम्न में से कौन सी सेब की किस्म स्केब और चूर्ण आश्रिता रोग प्रतिरोधी है तो कौन सी है रेड फ्री। 134 है आलू में कंद की वृद्धि रुक जाती है तो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 135 है 100 सिंगल्स डहेलिया पुष्प का आकार होता है तो ये होता है 7.5 सेंटीमीटर। 136 है टी गुलाब एवं हाइब्रिड परपेचुअल के मिलाप से बना फूल है तो जो गुलाब है वो कौन सा है हाइब्रिड टी। नेक्स्ट 137
बोगनविलिया निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? निक्टाजिनेसी से। नेक्स्ट है 138, बैगन को कौन सी जंगली प्रजाति तना एवं फल छेदक के लिए प्रतिरोधी है? तो कौन सी है? सोलेनम इनकेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, पूसा केटीएस एक किस्म है जो किसकी है? ब्रोकली की। 140 है, खरबूजे की पंजाब संकर किस्म के जनक कौन है? तो ये MS फर्स्ट इंटू हराम मधु। इससे क्या है? खरबूजे की जो पंजाब संकर किस्म वो तैयार हुई थी। नेक्स्ट है 141, तने पर पॉलीथीन की पट्टी लपेटकर किस कीट को नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है ड्रोशिका मेंजिफेरी को। 142 है, प्याज का पीला रंग होता है तो ये होता है क्वेरसेटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, कौन सा फूल अफ्रीकन डेजी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जरबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, तरबूज की F1 संकर किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? अर्का ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्न में से F1 हाइब्रिड किस्म है? तो किसकी है? पूसा मेघदूत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, मनुष्य द्वारा बिना किसी उपचार के सब्जी की फसल की प्राकृतिक जनसंख्या में होने वाले उत्परिवर्तन को कहते हैं? तो कहते हैं सहज उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, युवा पौधे को दूसरी क्यारी में स्थानांतरित करना कहलाता है? तो कहलाता है उपरोपण। 148 है, सहतूत का फल वानस्पतिक रूप से कौन सा है? तो सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, कौन सा सब्जियों का पोषण संबंधित विकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केटफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, खीरा की मादा पंक्ति में नर फूल किसके द्वारा रोके जाते हैं? तो ये रोके जाते हैं एथिफोन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हॉर्टिकल्चर का जो कृषि अनुसंधान अधिकारी का पेपर वो, और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के जो दोनों पेपर हैं एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर, उनको भी हम आगे देखेंगे। जिससे क्या है एग्रीकल्चर एंड जीके के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, आपके 600 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप समझ सकते हो कि 600 क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।